तत्व सत्य, गीता का 3रा अध्याय 35वां श्लोक। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि राग द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार भगवान कह रहे हैं कि कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे किस किस व्यक्ति को कैसे कैसे करना चाहिए। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब अपना धर्म क्या है, पहले इसको समझें। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का नाम ही स्वधर्म है। जैसे अर्जुन छात्र धर्म में जन्म लेने वाला है और वो कह रहा है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, तो वो भीख मांगने वाला जो काम है वो अर्जुन का नहीं है, वो स्वधर्म नहीं है उसका। स्वधर्म क्या है कि जो भगवान कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्रों के अनुसार जो आप काम करते हैं वही आपका स्वधर्म है। अब स्वधर्म क्या हुआ? इस शरीर से, जो भी शरीर से आप काम करते हैं, राग और द्वेष के अनुसार काम करते हैं, और जो राग द्वेष का काम है यही परधर्म है। इस शरीर से दूसरों के लिए बिना राग द्वेष के सेवा के रूप में लोगों का काम करना ही बेसिकली आपका स्वधर्म है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो कर्तव्य करता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो भगवान आज्ञा देते हैं, उन सब कर्म को करना ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म है। दूसरों के धर्म को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि अन्य धर्म का व्यक्ति, अन्य जो उसका धर्म नहीं है और जो कार्य कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये कार्य ज्यादा बढ़िया है। तो ज्यादा बढ़िया होने के बावजूद भी यदि आप स्वधर्म से आप अपने धर्म को कट करते हैं तो उसमें आपको भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि स्वधर्म का ही आपको पालन करना चाहिए, ना कि आपको अन्य धर्म को देखने वाले व्यक्ति को देख करके कर्म करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का काम हमारे शास्त्रों के अनुसार पढ़ना, पढ़ाना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना, ये है ना। अगर ब्राह्मण ये पूजा पाठ का काम न करके, शिक्षा देने का न काम करके यदि और कोई अन्य काम को करता है तो वह अपने स्वधर्म को नहीं निभाता है। स्वधर्म का मतलब यह है कि जो जिस धर्म को शास्त्र कहता है उस शास्त्र के धर्म के अनुसार कर्म को करना ही स्वधर्म कहलाता है। और दूसरा स्वधर्म क्या हुआ? देखिए, जो आपको इंद्रियां मिली हैं वो संसार से मिली हैं, मतलब आपकी जितनी इंद्रियों से आप काम करते हैं, कहां से मिली है? संसार से। तो संसार से मिली हुई इंद्रियों से संसार के लिए काम करना ही स्वधर्म कहलाता है। गीता क्या कहती है कि जो चीज जिससे मिलती है उसके लिए ही कर्म करना, मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका शरीर है, जो आपको पदार्थ यहाँ से मिले हैं वो सब संसार से मिले हैं, तो संसार की सेवा के लिए ही इनसे काम किया जाना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। अपने लिए किया हुआ कर्म परधर्म है और संसार की सेवा के लिए किया हुआ कार्य ही आपके लिए स्वधर्म है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियां, साधन, शरीर से जो क्रिया करे वो संसार की भलाई के लिए ही करना चाहिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है उसको शास्त्र के अनुसार दुख पाना पड़ता है और वही उसका परधर्म हो जाता है। और स्वधर्म क्या हुआ कि संसार से मिली हुई वस्तुओं का, संसार से मिली हुई शरीर की इंद्रियों का संसार की सेवा में लगा देना ही स्वधर्म है। तो गीता क्या कहती है कि अपने लिए जो काम करेंगे आप, इससे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो काम करेंगे वो आपका परधर्म है, और संसार की सेवा के लिए जो काम करेंगे वही आपका स्वधर्म है। ओम तत्सत।